अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो थी 5.1, उसमें हमने किया था फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, स्क्वायर्स। ठीक है, अब है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 4.14। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे। इसको हम इस तरह से लेंगे कि 4, सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग कर लें तो ये एक ही ग्रुप बनता है 2 का। ठीक है, इस ग्रुप में से हम एक ले लेंगे तो इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो है 2। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करते हैं 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है 9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो अगर हम इसको खोल के करें 9 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो वो 9 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको खोल के करते हैं, सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 81। ठीक है, 81। अब 81 जो है इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9। सो 9 का स्क्वायर रूट हम बताएंगे कि 9 ही आता है। ठीक है, 9 आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं 49। ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करवा रही हूँ। 49 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे। सो 49 आपको पता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो होता है 49। सो इसकी अगर हम ग्रुपिंग करें तो इसमें से हम एक ले लेंगे 7। सो 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7। ठीक है, इसी तरह 25 का भी है और वाई स्क्वायर का कर लेते हैं हम। ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर है। सो इसका अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है तो जैसे आपको 9 स्क्वायर में आपको बताया था, तो वाई स्क्वायर का मतलब होगा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, सो ये वाई आ जाएगा, वाई का स्क्वायर लेंगे तो वो वाई ही आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, तो हमने अब करना है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इनका स्क्वायर रूट करना है। स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ। पहला है 576। सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल, प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी कर लेते हैं। लास्ट डिजिट जो है इसका वो है 6, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 पे आ जाएगा, ये अगेन 2 पे और 6 टाइम। प्राइम नंबर्स हम लेने हैं, हमने लेने हैं। और ये भी याद रखें यहाँ पर पेयरिंग बन रही हो, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब हम इसको 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी, अगेन 2 पे कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 पे, अब ये हम 2 पे कर लेंगे। अब ये देखें अगर इसको, तो ये पेयरिंग बनती है यहाँ पर, ये देखें 3 और 3 की, फिर 2 और 2 की। सबको हम इधर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारे हमने लिखे हैं। अब इसके हम स्क्वायर रूट का सिंबल अभी हमने इसके ऊपर ही लगाना। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ये दोनों, ये इधर से और ये हमारी पेयरिंग में आ गई। पेयर में से हमने एक एक ले लेना है, इसमें से भी, इसमें से भी, और ये 3 के पेयर में से भी, और ये 2 के पेयर में से भी। ये आएंगे पेयर, जब लिया हमने तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। मतलब 2 पेयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ले लिया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर स्क्वायर हैं इसके। 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी इधर स्क्वायर। अब या तो इसका हम इकट्ठा ही जज़र ले लें, या हम अलग-अलग से भी जज़र ले लें, का सिंबल लगा सकते हैं। इकट्ठे का सिंबल का मतलब यही होगा कि हम इनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और अगर हम अलग-अलग सबके ऊपर अलग-अलग से स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दें तब भी। अब अगर हम इसका स्क्वायर
रूट लेते हैं, यानी 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आ जाना है। 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाएगा। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 टाइम्स 4, ठीक है। 3 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24। सो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 24। इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2 का 196 है। इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले सबसे पहले आप सिंबल लगाएं। 196 की लास्ट डिजिट जो है वो 6 है और ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 9 टाइम्स 18, 1 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 से ही करना है। 2 9 टाइम्स 18, ठीक है। 7 7 टाइम्स और 7 1s are 7, ठीक है। अब हम इसके ले लेते हैं फैक्टर्स, लिख लेते हैं। फैक्टर्स हैं इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल। अब पेयरिंग करेंगे तो ये इन दोनों का पेयर बन गया, 2 स्क्वायर आ जाएगा। 7 का पेयर बन जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका फिर स्क्वायर, 2 की स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले तो 2 आ जाएगा और इधर से भी इसी तरह 7 आ जाएगा। 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 7 आ जाएगा। 7 2 टाइम्स आ जाएगा 14। सो 196 का स्क्वायर रूट आएगा 14। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 करना, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है, दोनों के हम करेंगे। पहला पॉइंट करें 2.25 फ्रैक्शन का। 2.25, सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। 2.25 है तो हम इसका लगाएंगे 100। अब हम इसका दोनों का ही स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2.225 100 फ्रैक्शन में आ गई है। सो ऊपर वाले का अलहदा लेंगे, नीचे वाले का हम अलहदा लेंगे। 225 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर हमने लेना है। फिर प्राइम नंबर लेंगे और ये याद रखें इसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। सो ऊपर वाली जो है हमारे पास उसके आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब 100 का भी लेना है। 100 का सीधा सीधा आ जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10 1s are 10, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल अभी हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब पेयरिंग कर लेते हैं। 5 की पेयरिंग 5 स्क्वायर, 3 की पेयरिंग 3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नीचे 10 की 10 स्क्वायर और सिंबल। इसका आप अलहदा कर लें या इसका अलहदा से कर लें या दोनों को इकट्ठा भी कर लें तब भी ठीक है। 5 स्क्वायर में से हम लेंगे 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। सो 10 का भी इसी तरह 10 आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो रकम है हमारे पास वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगी 15 और नीचे 10। हमारे पास जो रकम है वो हमारे पास डेसिमल में है। सो हम इसका आंसर जो है वो भी हम डेसिमल में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? हम 15 को अंदर रख के डिवाइड करेंगे 10 पे, ठीक है। सो 10 1s are 10, 5 आ जाएगा और पॉइंट लगा के 0 और 10 5 टाइम्स 50 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये हमारा 2.25 का आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट जो है वो है हमारे पास फ्रैक्शन में 144 और 196 दोनों का स्क्वायर रूट हमने लेना है। 144 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं प्राइम नंबर से। तीन से कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर ही हमने लेना, 3 भी ले सकते हैं।
और 3 4 टाइम्स, अगेन 2 से, और फिर अगेन 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और ये फ्रैक्शन है तो यहाँ फ्रैक्शन लगाएंगे। अब करेंगे हम 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सेवन के साथ आ जाएगा, 7 7 टाइम्स 49 और 7 1 ज़ार 7। सो इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी पेयरिंग। ठीक है, ये पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये, इसी तरह नीचे वाले में से ये और ये। ठीक है, पेयर में से हम लेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल हमने साथ ही लगाना है। ठीक है, पेयरिंग में से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेना साथ में, 2 की पेयर में से और स्क्वायर, और इसी तरह 7 का पेयर और स्क्वायर हम साथ लगाएंगे। ठीक है, अब इसका भी लेंगे हम स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा, और इधर से भी 2 रह जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में से भी 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 2 3 टाइम्स 6 6 2 टाइम्स 12। ठीक है, और 7 2 टाइम्स 14। तो हमारा 144 और 196 का स्क्वायर रूट आया 12 एंड 14।